आज शिल्पी किचन में बन रही है गर्मियों की खास लड्डू। जी हाँ, शक्तिवर्धक है, स्वास्थ्य वर्धक है और सबसे खास बात है दोस्तों, हम घर के सामानों से ही बनाकर तैयार करेंगे। मुंह में जाते घुल जाती है और इतनी टेस्टी है कि ये लड्डू बचेंगे नहीं, चट से ख़त्म हो जाएंगे। बड़े से लेकर बूढ़ों तक ये खा सकते हैं। ना इसमें चीनी यूज़ करेंगे और ना ही इसमें हम गुड़ यूज़ करेंगे और ना ही खजूर यूज़ करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों क्या यूज़ करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ फॉलो कीजिएगा और बहुत ही हेल्दी लड्डू बनने वाले। कम से कम घी में हम इसे यूज़ करेंगे, 4 चम्मच घी में। और इसका टेक्सचर देखिए दोस्तों कितना लाजवाब बना है ना। तो आप इसे बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, बिल्कुल ताकत देंगे, उन्हें एनर्जी देंगे और बड़े भी खा सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। मैं हमेशा आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। इसके लिए हमने लिया है नारियल, जो सूखे हुए नारियल होते हैं ना, गोले वाले नारियल, वो हमें लेना है। तो लगभग यहाँ हमने 50 ग्राम सूखे हुए नारियल लिए हैं। इसे टुकड़ों में इस तरह से हमने कट कर लिया है। थोड़ा सा इसे हम रोस्ट कर लेते हैं। कभी क्या होता है ना कि पुराने होते हैं, थोड़े से स्मेल करते हैं, तो इसे अच्छी तरह से भून लें, वो स्मेल भी निकल जाती है। ये सूखे हुए नारियल बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं दोस्तों हमारे हेल्थ के लिए। इम्यूनिटी को हमारे मजबूत बनाता है, खून की कमी को दूर करता है, मेमोरी पावर को भी तेज़ करता है और साथ में हड्डियाँ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और जिन्हें गठिया उनके लिए भी। देखो अच्छी तरह से हो गया। अब दूसरी तरफ हमने मखाने ले लिए। मखाने भी बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं दोस्तों, 2 कप भर करके ले। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, डायबिटीज़ के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है, वेट लॉस में भी काम करता है और प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। तो देखिए अच्छे से मखाने को रोस्ट कर लें। मखाने अब भर कर लें, बहुत ही हल्के होते हैं। तो 2 कप हमने लिया है, हल्के फ्लेम पे कर लिया, बिना घी के हमने यहाँ पे रोस्ट कर लिया। बहुत लोग होते हैं ना कि घी खाना कम पसंद करते हैं, है ना। आजकल सभी लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं कि घी कम खाना है, चीनी कम खाना है। तो बस मैं उसी को ध्यान में रख के ये रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। तो बस देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारे मखाने पूरे अच्छे तरह से रोस्ट हो गए हैं। इसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो मखाने जो होते हैं ना, आप हर जितनी भी बीमारियां होती हैं उन सभी में यूज़ कर सकते हैं और बच्चों के लिए तो खास ही अच्छी चीज़ है। तो चलिए इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। दूसरी तरफ हम काजू ले लेते हैं। तो 1/4 काजू लिया है। काजू जिंक से भरपूर होती है। साथ में बादाम ले लेते हैं, मेमोरी के लिए बहुत अच्छी होती है, बच्चों के लिए, है ना, आँखों के लिए अच्छी होती है। अखरोट ले ले, ये भी मेमोरी के लिए यानी याददाश्त के लिए बहुत अच्छी होती है। ओवरऑल जो हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, सभी को हमने 1/4 लिया है ये तीनों अखरोट। अगर आप कुछ भी इसमें से नहीं पसंद करते हैं खाना या आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आप पे है ना। तो इसमें हम अभी बहुत सारी चीज़ें डालने वाले हैं, लेकिन बहुत ही घर के सामानों से। तो अच्छे से रोस्ट हो गए ड्राई फ्रूट्स। इसमें हम डालेंगे सौंफ लगभग 2 चम्मच हमने इसमें ऐड किया भर करके। साथ में 2 चम्मच ही हमने खसखस ऐड किया है। सौंफ होती है ना, उसकी तासीर ठंडी होती है ना, ये आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है सौंफ। साथ में खसखस भी हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो दोनों को अच्छी तरह से हमने यहाँ पे रोस्ट कर लेना है। तो सभी को हमने बिना घी के, तेल के अच्छे से रोस्ट कर लिए। हल्के फ्लेम पे करें सौंफ को और ये खसखस को, नहीं तो इसका स्मेल चला जाएगा और जला हुआ आएगा। सौंफ की फ्लेवर भी तो आनी चाहिए। तो बस सौंफ को निकाल लिया। अब इन सभी को अच्छी तरह से हमें ठंडा कर लेना है, रूम टेम्परेचर पर पूरा आने देना है। उसके बाद क्या करेंगे ना कि इसे हमें ग्राइंड करना है। तो ग्राइंड एक साथ बिल्कुल भी नहीं करें कि एक साथ मखाने भी डाल दिए, सारे ड्राई फ्रूट्स भी डाल दें, है ना। तो अलग अलग हमें करना है। जो हार्ड पार्ट है ना, देखिए मैंने अलग रखा है ड्राई फ्रूट्स को, उसे पहले हमने ग्राइंड करना है। और भी पल्स में ग्राइंड करें। पल्स में ग्राइंड करने का रीज़न यही है दोस्तों कि इसमें से तेल निकलते हैं। तो पल्स में ग्राइंड करेंगे तो अच्छे से ग्राइंड भी हो जाएंगे और आपके मिक्सर ग्राइंडर भी बचे रहेंगे, इसके ब्लेड ख़राब नहीं होंगे। तो देखिए सौंफ और हमने यहाँ पे पोस्तो दाना भी ऐड कर देना है, इसमें डाल देना है। इसे भी हम ग्राइंड कर लेते हैं और इसे एक बड़ी सी थाली में या प्लेट में निकाल लें सारे ड्राई फ्रूट्स को। उसके बाद इसमें हम मखाने को भी अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए इसका टेक्सचर मैंने हल्का सा दरदरा रखा है, बिल्कुल बारीक नहीं रखा है, पाउडर के फॉर्म में का दरदरा रखे, खाने में मज़ा आ जाएगा। मैं बारीक से दिखा दे रही हूँ। अब उसी मिक्सर ग्राइंडर में मखाने को भी सारे को डाल लेंगे और इसे भी हमें ग्राइंड कर लेना। तो बड़े वाले जो जार आते हैं ना मिक्सर ग्राइंडर से, उसे मैंने भर कर मखाने लिए हैं, है ना। तो बस चलिए इसे अब हम ग्राइंड कर लेते हैं अच्छी तरह से। ये भी पल्स में ग्राइंड करेंगे। कभी कभी क्या होता है ना कि जब मखाने को आप ग्राइंड करते हैं ना, तो कुछ छोटे छोटे जो है ना चंक्स इसमें बचे रह जाते हैं। तो बस उसे मैं निकाल ले रही हूँ और उसे फिर से मैं ग्राइंड कर लूँगी, क्योंकि ये खरे खरे अच्छे नहीं लगेंगे जब इसके लड्डू के फॉर्म में हम यहाँ पर खाएंगे। तो इसे मैं थोड़ा सा और यहाँ पर ग्राइंड कर लूँगी, नहीं तो अच्छे से कूट लूँगी।
दूसरी तरफ यहाँ पे हमने मीठे के लिए, इसमें मीठा क्या चाहिए दोस्तों, तो मीठे के लिए हमने यहाँ पे मिश्री ली है, धागे वाली जो मिश्री होती है ना, वो हमने ले लेना है। तो देखिए मिश्री बहुत ही फ़ायदेमंद है, आपकी आँखों के लिए बहुत ही अच्छी है। अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो ये आपके शरीर को ठंडक देती हैं, और जो जैसे जिन्हें डायबिटीज़ है ना, खजूर नहीं खा सकते हैं, नहीं तो गुड़ नहीं खा सकते, चीनी नहीं खा सकते हैं, तो ये चीज़ ऑप्शन बहुत अच्छी है। तो इसे अच्छे से हमने तोड़ लिया है, क्रश कर लिया, उसे ग्राइंड कर लेंगे। दूसरी तरफ हमने यहाँ पे घी लिया है, तो मेल्टेड घी आपको लेना है ना, पिघला हुआ घी आपको लेना है, तो लगभग 1/4 घी हमने यहाँ पे लेना है। उससे ज़्यादा भी आप यहाँ पे घी ले सकते हैं। तो घी तो आप श्रद्धा अनुसार जितना मन ले सकते हैं, लेकिन मैं इसे कम घी में बना रही हूँ, तो इसलिए मैं कम से कम घी यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो सभी को हमने एक बड़े से कढ़ाई में यहाँ पे निकाला है, जिसमें हमने रोस्ट किया था, क्योंकि अच्छे से हमने मिक्स करना है और इसके लड्डू भी बनाने हैं। तो सभी को हमने यहाँ पे मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं एक ख़ास चीज़, जिससे इस लड्डू और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। तो इसमें हम डाल रहे हैं चने का सत्तू। प्रोटीन रिच है दोस्तों, इतना हेल्दी है कि, और इतने इसके फ़ायदे हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। देखिए इस तरह से चने आते हैं मार्केट में भुने में, आप इसका छिलका हटा लें और इसे ग्राइंड करके भी ले सकते हैं। नहीं तो हर जगह अभी मार्केट में प्रोटीन का सोर्स जो होता है ना, जितना प्रोटीन इंटेक करेंगे ना, उतना ही आपका वेट लॉस भी होगा और उतनी ही आपको एनर्जी भी शरीर में मिलेगी। तो ठंड के दिन में होता है ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी हम लोग थक जाते हैं, तो प्रोटीन अगर इंटेक ज़्यादा रहेगी ना, तो आपकी थकावट भी कम होगी और आप हेल्दी भी रहेंगे। तो ये 2 लड्डू दूध के साथ खा लें, नहीं तो ऐसे भी खा लें, एनर्जी फुल रहेंगे। तो देखिए चने का सत्तू को अच्छे से मिक्स करेंगे। भुने हुए चने का सत्तू है, तो इसे आपको दोबारा रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही घी में भुनने की ज़रूरत है। बस इसे हमने मिक्स कर लेना। और हमने तो मीठे के लिए कुछ डाला ही नहीं, तो जो हमने मिश्री ग्राइंड किया था ना, उसे हम यहाँ पे डाल लेते हैं। अच्छे से क्रश करके डालिएगा, नहीं तो मिक्सर ग्राइंडर के ब्लेड आपके ख़राब हो सकते हैं। तो पहले ही मैंने खल में अच्छे से इसे तोड़ लिया था और उसके बाद डाल रही हूँ। लगभग 1.5 कप हमने यहाँ पे मिश्री का पाउडर लिया है, इतना काफ़ी है, क्योंकि और भी ड्राई फ्रूट्स उनके भी हल्के सी मिठास होते हैं। अगर ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप यहाँ पे मिक्स कर सकते हैं, लेकिन इतना परफेक्ट यहाँ पे मिश्री है। बस इसे मिक्स हो गया और देखिए इसका टेक्सचर अभी कितना भुरभुरा है ना। हाँ, तो इसके लिए हमने यहाँ पे पिघला हुआ मेल्टेड घी आपको डालना है। तो बस इसे घी इसके ऊपर से डालेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे 1/4 यानी कि 1/4 ही घी यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। 4 चम्मच घी लिया था दोस्तों, और ये इस तरह से पिघला लिया है और इसके ऊपर से हम डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। नहीं तो आप अपने श्रद्धा अनुसार सिर्फ घी में ही इसके लड्डू बांध कर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा दिन तक स्टोर करना है, जैसे 1 महीने तक स्टोर करना है, तो आप इसे घी में ही इसे बांध सकते हैं। लेकिन बहुत लोग होते हैं ना कि दोस्तों हमें घी नहीं खाना पसंद करते हैं, यानी कि हेल्थ कॉन्शियस है, चाहे जिन्हें कुछ बीमारियां हैं, जिन्हें घी तेल नहीं खाना है, तो उसके लिए भी मैं ऑप्शन बताऊंगी यहाँ पे। तो मैंने कुछ घी इसलिए डाला है ना कि ये चने का सत्तू के साथ घी का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा आता है, इतना फ्लेवरफुल आता है ना, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। मैं घी के साथ ये चने का सत्तू यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ ना, तो ये थोड़ा सा फ्लेवर के लिए, थोड़ा सा टेस्ट के लिए यहाँ पे आप घी ज़रूर डालें, है ना। बस इसे मिक्स कर ले रही हूँ और देखिए इस तरह का भुरभुरा टेक्सचर आ जाएगा। मिक्स करने के बाद अच्छे से दबा दबा के मिक्स किया है, तो इस तरह से ये पंजीरी बनकर तैयार हो जाती है। इसे स्टोर कर लें आप, पूरे 1.5 से 2 महीने ख़राब नहीं होगी। आप इसे ऐसे भी चम्मच से खा सकते हैं दूध के साथ। ये पंजीरी रेडी हो। लेकिन इसका अगर लड्डू बना के तैयार करने हैं तो यहाँ पे मैंने लिया है दूध ही आपको नॉर्मल टेम्परेचर है, ना ही गर्म है ना ही ठंडा है फ्रिज का, ये नॉर्मल जैसे नॉर्मल टेम्परेचर पे बाहर रखा हुआ था, बस मैंने लिया है। और इसकी कुछ बूंदें यानी कि स्प्रिंकल करेंगे, हाथों में लेंगे और इसे हल्के से छींटे मारेंगे और ये आसानी से इसके लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। तो मैं कुछ पंजीरी यहाँ पे बाहर निकाल लेती हूँ, क्योंकि घर में बहुत सारे लोग हैं ना दोस्तों, तो बहुत लोग को ज़्यादा घी नहीं खाना है, चाहे कुछ भी नहीं खाना है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और पंजीरी भी इसकी बहुत टेस्टी लगती है। तो देखिए मैंने कितना लिया है, मात्र 1 चम्मच ही यहाँ पे दूध लिया। इस तरह से स्प्रिंकल करूँगी तो लगभग 3 से 4 चम्मच ही लगते हैं, और इस तरह से स्प्रिंकल करते हुए हम यहाँ पे इसके लड्डू को बांध कर तैयार कर लेंगे। और फिर आप बोलेंगे कि दूध से हमारे लड्डू ख़राब हो जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे मैं कम क्वांटिटी में बना रही हूँ और ये लड्डू
4 जने हैं हमारे घर में, तो अगर 4 लड्डू भी खाएंगे तो 5 से 6 दिन में ये लड्डू हमारे ख़त्म हो जाते हैं दोस्तों। 1 सप्ताह के अंदर ख़त्म हो जाएंगे। और मैं गारंटी देती हूँ कि आप इसे सप्ताह भर तक बाहर रख कर डब्बे में स्टोर करके खा सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा दिन रखना है तो आप इसे फ्रिज में रख करके खाएं। सिंपल है, यानी कम तेल घी में ही आपका तैयार हो जाएगा। इस तरह से हम लड्डू बांध लेते हैं। तो ये देखिए 1/4 का कप हमने लिया था मेजरिंग कप से, उससे हम लड्डू यहाँ पे बांध ले रहे हैं। तो बस 4 चम्मच दूध लगा है, स्प्रिंकल किया है दोस्तों, और इसके लड्डू हमारे आसानी से कम घी में तेल में बनकर तैयार हो गए। कितनी दानेदार बनी है, कितनी अच्छी टेक्सचर यहाँ पे आया है। तो इसे बस स्टोर करें, पहले 1 घंटे तक इसे खुले हवा में सूखने दें। डाइनिंग टेबल पे रख दें इसे दोस्तों 1 घंटे के लिए। जिस तरह से पंखे का हवा लगेगा तो हल्के से ये ड्राई होंगे, थोड़े से दूध भी जो उसके रहेंगे थोड़े से उसके निकल जाएंगे। और इसे एकदम एयर टाइट कंटेनर में 10 दिन तक आप रखें, कुछ नहीं होगा, गारंटी देती हूँ, ख़राब नहीं होंगे। लेकिन उससे ज़्यादा दिन रखना है आपको तो फ्रिज में रखें।